खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर दौरे अमरीका पर शुरा को एतमाद मिलेंगे। ईरान इसराइल तनाज़े पर मुशावरत की जाएगी। ईरान की हिमायत और दीगर अहम अमूर पर बड़े फैसले का इम्कान। इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की अहम मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तेल अवीव, अश्कलोन, अशदोद पर दर्जनों मिसाइल फायर किए। नेवल बेस और पावर प्लांट को निशाना बनाया गया। इसराइल अमेरिका को जंग में धकेल रहा है। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले से खित्ते की मुश्किलात बढ़ी हैं। हम ईरान पर हमले की मजम्मत करते हैं। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी है। फ़ख्र है कि हमने इसे जंग, सिफारतकारी और बयानिए की सतह पर हरा दिया। माजी में जब हमला हुआ तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मैं क्या करूँ, क्या जंग छेड़ दूँ? लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हम जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कश्मीर के आवाम को इंसाफ दिलाएंगे। भारत ने हमारा पानी रोका तो हम जंग लड़ेंगे और तमाम दरिया से पाकिस्तान के आवाम को पानी दिलाएंगे। हमने हुकूमती अखराजात को कंट्रोल किया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम किया। इत्तेहादी हुकूमत में शामिल सियासी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली से खिताब। कहा, सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। हम डिजिटाइजेशन को फ़रोग़ दे रहे हैं। टैक्स क़वानीन में बेहतरी ला रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए बजट में तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने सोलर पैनल्स पर GST की शरह पर कमी की है। हुकूमत सोलर पैनल्स अज खुद महंगे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। FBR को हासिल इख्तियारात का एक बार फिर जायजा लिया गया। अब 5 करोड़ रुपए तक के केसेस में FBR गिरफ्तारी नहीं कर सकेगा। गिरफ्तारी की मंजूरी 3 रुकनी कमेटी देगी। पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट को सपोर्ट करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हुकूमती पॉलिसियों से मुल्की मईशत में बेहतरी, महंगाई में कमी आई। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में तारीखी रिलीफ दिया गया। ज़राअत और किसानों के लिए पॉलिसी पर नजरसानी करना पड़ेगी। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है और हुकूमत उसे तोड़ रही है। इस वक्त किसानों का मुआशी कत्ल हो रहा है। ज़राई एमरजेंसी नाफिज की जाए। बिलावल भुट्टो की तकरीर के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब को फ्लोर देने पर PP अरकान का एहतजाज। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, दिल बड़ा करके अपोजिशन लीडर को सुने। Bunch of these countries putting out statements condemning us privately, they all agree with us that this needed to be done. They got to do what they got to do for, their own public relations purposes. आबनाए हॉर्मुज़ को बंद करना मुआशी खुदकुशी के बराबर होगा। ईरान ने ऐसा कुछ किया तो ये भयानक गलती होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने चीन से मदद मांग ली। कहा, दुनिया की 1/4 तेल और गैस की तरसील आबनाए हॉर्मुज़ के जरिए होती है। चीन ईरान को आबनाए हॉर्मुज़ बंद करने से रोके। आबनाए हॉर्मुज़ बंद करने से आलमी मईशत पर गहरे असरात मुरत्तब होंगे। चीन, भारत और जापान को सख्त नुकसान होगा। इसराइली फौज का ईरान के मगरबी सूबे पर फ़िज़ाई हमला। इसराइली तैयारों ने करमानशाह में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस ने ट्वीट में मजीद तफसीलात जारी नहीं की। Thus strongly condemned the act of aggression of the United States and the Israeli regime against my country. The timing, nature and scale of Iran's proportionate response will be decided by its armed forces. ईरान पर हमला आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। अमरीकी हमले का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ईरानी मंदूब का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, अमरीका की सियासी तारीख पर एक बार फिर धब्बा लग गया। नेतन्याहू अमरीकी खारजा पॉलिसी को हाईजैक करने में कामयाब हुए। अमरीका ने फिर नेतन्याहू के लिए अपनी सिक्योरिटी खतरे में डाल दी। ईरान ने कई बार अमरीका को जंग से दूर रहने के लिए खबरदार किया था।
हमारी फोर्सेस इस्राएली और इत्तेहादियों की जारहियत का भरपूर जवाब देंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा दे दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, रिजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। ईरान में हमारे हमले बहुत दुरुस्त और हदफ पर थे। तमाम ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला करके उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारी फौज ने शानदार महारत का मुजाहिरा किया। हमने एक शानदार कामयाबी हासिल की। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अमन की अपील पर तवज्जो नहीं दी गई। अमन को मौका देने की बजाय ईरान में जौहरी तंसीबात पर हमला किया गया। खित्ते के शहरी मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन का एहतराम किया जाए। सरबरा IAEA का कहना था, ईरान की फोर्दो साइट पर हमलों के निशानात वाज़ेह हैं। फोर्दो पर यूरेनियम की अफजोदगी 60% तक है। दुनिया में मजीद जौहरी हथियार होंगे तो दुनिया को महफूज तस्वुर नहीं करते। ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। अमरीकी हमलों से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ी है। हमलों में IAEA की हिफाजती तदबीर को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान चाहता है तनाज़े का पुरअमन हल निकले। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, अमन की कोशिशों को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान ने UN चार्टर के मुताबिक उसूली मौक़िफ़ अपनाया। इसराइल की जारहियत और हमलों की मज़म्मत। ईरान के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। चीन और रूस की ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मज़म्मत। ईरान जौहरी हथियारों के अदम फैलाव से मुतल्लिक मुआहदे NPT से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवांची का कहना है, ईरान NPT फ्रेमवर्क के तहत तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने और पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफजूदगी जारी रखेगा। OIC की गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की शदीद मजम्मत। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। इस्तांबुल में OIC के वज़राए ख़ारजा इजलास का एलामिया जारी। मसला फ़लस्तीन को OIC का बुनियादी महवर करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस जल्द बुलाने, 2 रियासती हल की हिमायत, जंगबंदी और तामीर नौ के लिए फंड्स का मुतालबा। कहा, मगरबी किनारे और मशरक़ी अल-कुद्स में क़त्ल व गारत काबिल मुज़म्मत है। सलामती काउंसिल की करारदाद पर फौरी अमल दरामद किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरकारी और निजी शोबों के दरमियान लेन देन को कैशलेस बनाने की हिदायत। कहते हैं अदायगियों के डिजिटल निज़ाम रास्त को विपाक समेत तमाम शोबों में कायम किया जाए। कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, बैंकारी निज़ाम में मौजूद रकूम को हुकूमती मनसूबों में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कराची में जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है ना, तो इस कराची को उस एडमिनिस्ट्रेशन ने बना दिया है टीमू वर्जन ऑफ मैक्सिको सिटी, जहाँ पे सिर्फ माफियाज रन कर रही है। टैंकर माफिया, डंपर माफिया, ये माफिया, वो माफिया। उससे कोई सवाल करे, मेयर साहब है, उनको पूरी लीडरशिप की सपोर्ट है। वो मेयर तो अभी बने हुए हैं ना, इससे पहले 2-2.5 साल वो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। कराची को टीमू वर्जन ऑफ मैक्सिको सिटी बना दिया गया। इस शहर को बहुत सी माफियाज मिलकर चला रही हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं, मेयर कराची को पीपल्स पार्टी की पूरी सपोर्ट है। मुर्तजा बहार एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं। कोई उनसे सवाल करे, कराची दुनिया के नाकाबिले रिहाइश शहरों में कैसे शामिल हो गया? इस वक्त कराची पूरे पाकिस्तान का ना सिर्फ मुआशी बोझ उठा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ भी पूरा कराची उठा रहा है। कराची अगर लिवेबल नहीं है, पूरे पाकिस्तान से लोग लाहौर क्यों नहीं जाते, इस्लामाबाद क्यों नहीं जाते, पेशावर क्यों नहीं जाते, कोयटा क्यों नहीं जाते? सारा पाकिस्तान कराची में आके रोजगार के लिए रोज क्यों आ रहा? कराची अगर रहने के काबिल नहीं तो पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ क्यों आते हैं? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सूबाई असम्बली से खिताब। कहा, पहले मसाइल थे लेकिन अब चीजें बहुत बेहतर हो गई है। दुनिया की नजरें थरपारकर और इसके कोयले पर हैं। भारत सिर्फ अपनी फिल्मों में ही जंग जीत सकता है। हम भी बयानिए पर मबनी फिल्में बनाएंगे। फेक न्यूज के लिए भी मैकेनिज्म बनाया है।
पीटीआई की जो सारी लीडरशिप है वो तो कोई कनाडा बैठी हुई है, कोई लंदन बैठी हुई है। यहाँ पे हम और जो कारकुनान हैं अदालतों में दरबदर होना पड़ता है। गैर संजीदा किस्म की सियासत का मुजाहरा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से हो रहा है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत बैरून मुल्क बैठी है और हम यहाँ दरबदर हो रहे हैं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, मौजूदा क़यादत तहरीक इंसाफ को नहीं चला पा रही। 9 मई के बाद जिस तरह हमने सख्तियां बर्दाश्त की, मौजूदा क़यादत होती तो जूते छोड़कर भाग जाती। बानी से गुजारिश है सियासी लोगों को आगे लाएं। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 16 साल की लड़की समेत 2 अफराद कत्ल। पुलिस का कहना है खातून ने शौहर और भतीजी को गैरत के नाम पर कत्ल किया। मुलजिमा को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम उमर हयात को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया था। कराची के इलाके कुरंगी वीटा चुरंगी पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। जहां बहक शख्स की शनाख्त हाशिम के नाम से हुई। टैंकर ड्राइवर फरार, पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में 50% इजाफे के लिए एहतजाज। असेंबली चौक पर मरकजी शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग, मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। लाहौर में CBD रूट 47 आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नौ तामीर शुदा रूट का मुआयना किया। रूट 47 पर साइकिल सवारों के लिए 2.5 किलोमीटर तवील लेन बनाई गई है। वॉल्टन रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर पर नस्ब सोलर पैनल से 1 मेगावाट बिजली पैदा होगी। शाहरा के साथ बारिश का पानी जखीरा करने के लिए मसनूई झील तामीर की गई है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का सालाना उर्स। मुल्क और बैरून मुल्क से जायरीन की बड़ी तादाद में पाक पतन आमद। उर्स की तकरीबात 15 रोज तक जारी रहेंगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। कराची का मतला अबरालू। सुबह सवेरे कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिश का इम्कान। पेशावर, नौशहरा, बन्नू, स्वाबी, चारसद्दा और कोहाट में भी बारिश मुतवक्किल। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा स्पाइक ये लिब्रो ने कमजोर रिटर्न किया था और नेट पे कमजोर रिटर्न को फिनिश किया। एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के फाइनल में रसाई की जंग। नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान सेमीफाइनल में आज कतर से टकराएगा। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को 3-1 से शिकस्त दी थी। तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। हॉकी नेशंस कप में कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी। सिल्वर मेडल के साथ खिलाड़ियों की वतन वापसी। प्लेयर्स मलेशिया से गैर मुल्की परवाज के जरिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। अहल खाना और मद्दाहों ने इस्तकबाल किया। कप्तान अम्माद भट्ट का कहना है टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। हॉकी को आगे लेकर जाना है तो सिर्फ बातें नहीं, हॉकी को अमली तौर पर सपोर्ट करना होगा। और नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला शुरू। फखर जमान, सऊद शकील और मोहम्मद नवाज समेत 15 खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ सेशंस में हिस्सा लिया। कैंप में फिटनेस अव्वलीन तरजीह, फील्डिंग पर भी खुसूसी तवज्जो।